ये दर्द भरी पुकार थी स्वर्ग के राजा इंद्र की। सोचिए, उनका पूरा शरीर एक श्राप की आग में जल रहा था और उस आग को शांत करने के लिए महादेव ने जो किया वो आज भी सच मानिए एक चमत्कार माना जाता है। तो चलिए आज हम धबलेश्वर मंदिर की उसी चमत्कारी कथा में उतरते हैं। ये कहानी है विश्वास की, पीड़ा की और दिव्यता की। एक बहुत ही अनोखी कहानी। देखिए, इस कहानी का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो किसी पत्थर या मंदिर की बनावट में नहीं है। नहीं, वो छिपा है एक अनुभव में, एक ऐसा एहसास जिसे आज भी वहां जाके महसूस किया जा सकता है। एक चमत्कारी ठंडक। जरा सोचकर देखिए, बाहर ओडिशा की 45 डिग्री वाली चिलचिलाती धूप, ऐसी गर्मी की त्वचा जल जाए और मंदिर के अंदर कदम रखते ही शिमला जैसी ठंडक, और वो भी बिना किसी एसी, बिना किसी कूलर, बिना किसी भी मॉडर्न मशीन के। सवाल तो उठता है, आखिर ये कैसे मुमकिन है? इसकी लोकेशन भी बहुत खास है। ये मंदिर महानदी के ठीक बीचों बीच दुनिया से मानो कटकर एक टापू पर बना है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक शरण स्थली है, एक पनाहगाह, ठीक वैसे ही जैसे ये सदियों पहले किसी के लिए बनी थी। तो इस चमत्कार को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं सतयुग में। ये कहानी शुरू होती है स्वर्ग के राजा इंद्र के एक ऐसे घोर पाप से जिसने सच में तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया था। हुआ यूं कि इंद्रदेव ने वृत्रासुर का वध कर दिया और बस इसी वजह से उन पर लग गया ब्रह्म हत्या का सबसे भयानक पाप। हमारे शास्त्र बताते हैं कि इस पाप का बोझ इतना ज्यादा भारी था कि इंद्र का वो सुंदर सोने जैसा दमकता शरीर कोयले की तरह एकदम काला पड़ गया। और सिर्फ यही नहीं, उनके पूरे शरीर में एक ऐसी जलन होने लगी जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। और ये कोई मामूली जलन नहीं थी। नहीं, ये एक श्राप की आग थी। एक ऐसी आग जो उन्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, भीतर से जलाई जा रही थी। उस कोढ़ और जलन से तड़पते हुए इंद्रदेव तीनों लोकों में भागे, हर जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उनकी इस ब्रह्महत्या की आग को बुझा नहीं पाया। उनका वो सोने जैसा शरीर अब पाप की कालिमा से पूरी तरह ढक चुका था। सोचिए, जब हर देवता ने, हर लोक ने उनसे मुंह मोड़ लिया, तब उस पीड़ा और निराशा के घने अंधेरे में इंद्र को उम्मीद की एक आखिरी किरण नजर आई, और वो किरण थी महादेव की शरण। तब बस भागते भागते वो महानदी के इसी शांत सुनसान टापू पर आ पहुंचे। कहते हैं यहां की हवा में ही उन्हें भगवान शिव की मौजूदगी का एहसास हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने फौरन यहीं एक शिवलिंग की स्थापना की और शुरू कर दी अपनी कठोर तपस्या। उनकी वो तड़प, वो तपस्या, उसे देखकर आखिरकार महादेव को प्रकट होना ही पड़ा। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस महानदी का पवित्र जल अपनी अंजुलि में लिया और इंद्र के उस जलते हुए शरीर पर छिड़क दिया। और बस इसी एक दिव्य घटना से न सिर्फ महादेव को एक नया नाम मिला, बल्कि उसी रहस्य ने भी जन्म लिया जो आज भी उस मंदिर की दीवारों में सांस लेता है, जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। देखिए, महादेव के उस पवित्र जल की ठंडक ने इंद्र की जलन तो शांत कर दी, लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। नहीं, उस जल ने कुछ और भी किया। और वो क्या था, ये समझने के लिए हमें संस्कृत का एक शब्द जानना होगा। वो शब्द है धवल। धवल का मतलब होता है सफेद या चमकदार। तो हुआ ये कि एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। जो शरीर पाप की आग में झुलसकर कोयले जैसा काला पड़ चुका था, वो महादेव के आशीर्वाद से अपनी सारी कालिमा खोकर फिर से धवल हो गया, यानी कि एकदम सफेद, शुद्ध और चमकदार। और जानते हैं, इसी चमत्कार की वजह से महादेव का नाम पड़ा धवलेश्वर। मतलब वो ईश्वर जो काले को भी सफेद कर दे, जो पाप की कालिमा को पुण्य की चमक में बदल सकता है। और इसीलिए भक्त ये मानते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में जो वो रहस्यमयी ठंडक है ना, वो किसी पत्थर या किसी आर्किटेक्चर की वजह से नहीं है, बल्कि ये महादेव की वही करुणामयी शक्ति है, वही ठंडक है जिसने सदियों पहले इंद्र की जलन को शांत किया था। वो आज भी वहां मौजूद है। और शायद यही वजह है कि आज भी इसी आस्था से खिंचे चले लाखों लाख भक्त हर साल यहां दर्शन करने आते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में बड़ा ओश के दिन। उस दिन तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है। जब महादेव को उनका सबसे प्रिय गज भोग चढ़ाया जाता है, तब ये आस्था अपने चरम पर होती है।
तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या हमारे जीवन की जलन, हमारी पीड़ा, हमारी तकलीफों के लिए आस्था ही वो अंतिम ठंडक और सुकून का स्रोत है।